अस्सलाम वालेकुम। आइजक न्यूटन से कौन वाकिफ़ नहीं है। आइजक न्यूटन को मॉडर्न साइंस का बानी कहा जाता है। 1642 में उनकी पैदाइश होती है और तकरीबन 75 ईयर्स की एज में 1727 में उनकी डेथ हो जाती है। आइजक न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादातर खामोश रहने वाला शख्स था, और सिर्फ खामोश नहीं रहता था बल्कि खामोश रहने के साथ साथ उसका मुशाहिदा बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को देखता था, और एक टाइम ऐसा आया कि वो मॉडर्न साइंस का बानी बन गया। जितनी भी साइंस की इजादात हैं उनमें बहुत सारा हिस्सा आइजक न्यूटन का भी है। न्यूटन के फोर्सेस के कानून भी आप सुनते भी हैं, जानते भी हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की दरियाफ्त है, ये न्यूटन की दरियाफ्त है। इसके पीछे क्या फोर्स थी? फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस। उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो चीज़ों को बड़ी कंसंट्रेशन के साथ देखते थे, पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरी दिलजमी के साथ देखते थे, और फिर उनके ऊपर गौर व फिक्र करते थे, रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। तो न्यूटन का अपना कहना यह है कि वो कहते हैं कि मैं इतना ज़हीन आदमी नहीं था, बल्कि मेरे पास जो पावर थी वो ये थी कि मेरे पास पेशेंट थॉट की पावर थी। उनके पास सब्र था, और सब्र के साथ वो चीज़ों को टाइम देते थे, गौर व फिक्र करते थे, और जिसकी बुनियाद पे आज उनका नाम मॉडर्न साइंस के बानियों में लिखा जाता है। तो गोया जो पेशेंट थॉट है, यानी सब्र के साथ चीज़ों को कंसंट्रेशन के साथ देखना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिकमत है। अगर हम भी किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में आप पूरी तवज्जो लगाएं। जब पूरी तवज्जो और सारी एनर्जीज उसके ऊपर लगा देंगे तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। यानी पेशेंट थॉट है क्या? आप 101 कुर्बानी देते हैं सब्र के लिए, और जब आप सब्र करते हैं, 101 कुर्बानियों से सब्र करते हैं, यानी उनको पसे पुश डाल देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और जिस काम पे आप तवज्जो देते हैं वो उसके ऊपर 100% लगाते हैं, तो फिर वहाँ से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। यही काम किया आइजक न्यूटन ने। उन्होंने कंसंट्रेशन की थ्योरी को डेवलप किया, पेशेंट थॉट को बढ़ाया, और बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ चीज़ों का मुशाहिदा किया, और चीज़ों में से जो जितनी भी हिकमतें थीं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, जिनकी वजह से आज उनका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उस फील्ड में पूरी तवज्जो के साथ, दिल जमी के साथ, इन्हिमाक के साथ, डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए आपने काम करना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब पेशेंट थॉट के साथ आप काम करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी तो आप कि जो थॉट्स हैं वो स्कैटर नहीं होंगे, बल्कि फोकस्ड होंगे, मरकूज होंगे। फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आते हैं। हमारी लाइफ का अलमिया ही ये है कि हम एक काम करते हैं, उसमें दिल भर जाता है, वो छोड़ देते हैं, दूसरे पे लग जाते हैं। 4 दिन उस पर काम किया, उसको छोड़ दिया, तीसरे पे लग जाते हैं। एक काम के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, तो फिर हम किसी काम में भी कामयाब नहीं हो पाते। वह यही पैगाम है आपको आइजक न्यूटन के इस मुशाहिदे की, कंसंट्रेशन की थ्योरी से, कि आप जो बनना चाहते हैं ना उसके ऊपर दिल जमी के साथ, फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ उसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि थोड़े ही टाइम के बाद जब आप लाइन में लगेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे, तो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। मंसूर एहसास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।